हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम रेशियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो नंबर को डिवाइड करके जो रिजल्ट फॉर्म होता है उसे ही हम रेशियो बोलते हैं। अब रेशियो किस लिए यूज़ होता है? रेशियो यूज़ होता है दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए। A ratio is an expression of the quantitative relationship between two related figures measured in the same units. Ratio एक ऐसा expression है जिससे दो figures या दो related numbers के बीच में quantitative relationship establish होता है और वो जो दो numbers होते हैं वो same units के होने चाहिए. A ratio is a quotient formed by dividing one number by another in the same unit. For example, सेल्स है 20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 4,000. सो द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स विल बी 4,000 बाय 20,000. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 1:5 या फिर हम बोल सकते हैं 1/5 या फिर बोल सकते हैं 20%. सो अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एंड टाइम्स. अब पढ़ते हैं एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन. एनालिसिस का मतलब होता है डेटा को सिंप्लीफाई करना. अब पढ़ते हैं हम रेशियो एनालिसिस. रेशियोज़ की मदद से अगर हम कोई बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं उसी को हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं. अब डेफिनेशन पे चलते हैं. एनालाइजिंग द financial position of an enterprise by using the techniques of ratios is termed as ratio analysis. हमें जितना भी financial information मिलता है सारा information हमें profit and loss account, जिसे हम income statement भी बोलते हैं, और balance sheet से मिलता है. रेशियो एनालिसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम यही दो स्टेटमेंट से लेते हैं. रेशियो एनालिसिस का पर्पज़ क्या है? इट्स पर्पज़ इज़ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बोथ. बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में होता है, तो यहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनमें रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है. रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हमें मालूम चलता है बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. अब हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस कैसे होता है. फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रेशियो. हमें जो भी रेशियो निकालना है, जो भी दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए हम अप्रोप्रिएट रेशियो सेलेक्ट करना होता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब जो भी हमें रेशियो निकालना है उसके लिए जो डेटा चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कलेक्ट करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंपैरिजन ऑफ कैलकुलेटेड रेशियोज विद द बेंचमार्क और यार्डस्टिक. जो भी हमने कैलकुलेट किया है रेशियो, एक्चुअल रेशियो, उसको हम स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर करते हैं. देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियोज keeping in view the economic condition, risk, degree of competition and future opportunities surrounding the firm. Various factors को नज़र में रखते हुए फिर उस रेशियो को इंटरप्रेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, समझा जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एनालिसिस. देयर आर 5 मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड दे आर टाइम सीरीज, इंटर-फर्म comparison with industry average, rule of thumb, a group of ratios. सबसे पहले हम टाइम सीरीज़ मेथड डिस्कस करते हैं. टाइम सीरीज़ मेथड में हम एक पीरियड का रेशियो को पिछले या प्रीवियस पीरियड के रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं. ये बेसिकली सेम एंटरप्राइज में ही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल का will be compared to the previous year's gross profit ratio. इसी को ही बोलते हैं हम टाइम सीरीज मेथड. देन नेक्स्ट मेथड इज़ इंटर फर्म कंपेरिजन.
इंटर फर्म कंपेरिजन मीन्स दो सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स के बीच कंपेरिजन करना, दो सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स के बीच रेशियोज़ का कंपेरिजन को हम इंटर फर्म कंपेरिजन बोलते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेरिजन विथ इंडस्ट्री एवरेज. इंडस्ट्रीज़ कुछ सिमिलर फर्म्स को लेकर ही बनती है, तो सिमिलर फर्म्स जितने भी फर्म्स हैं उनका एवरेज निकाला जाता है. देन एक फर्म के साथ वो इंडस्ट्री एवरेज को कंपेयर किया जाता है. इस मेथड को हम बोलते हैं कंपैरिजन विथ इंडस्ट्री एवरेज. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट हुए हुए रहते हैं और उस स्टैंडर्ड से एक्चुअल रेशियो को कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रूल ऑफ थंब मेथड का करेंट रेशियो. हर एक फर्म, हर एक बिजनेस में माना गया है कि करेंट रेशियो हमेशा 2:1 रहना चाहिए. ये एक स्टैंडर्ड है. कोई भी फर्म का एक्चुअल करेंट रेशियो निकाला जाता है, देन उसको स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर किया जाता है. इसी को हम रूल ऑफ थंब मेथड बोलते हैं. देन द लास्ट मेथड इज़ अ ग्रुप ऑफ रेशियो. इस मेथड में ये माना गया है कि एक रेशियो से सही पोजीशन पता नहीं चलती है, तो नंबर ऑफ़ रिलेटेड रेशियोज़ या ग्रुप ऑफ रिलेटेड रेशियोज़ निकाल के हम मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटीज़ ऑफ रेशियो एनालिसिस, जिसे हम एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस भी बोल सकते हैं. रेशियो एनालिसिस के मदद से ना कि सिर्फ मैनेजर्स ही डिसीजन ले सकते हैं, बल्कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, ये लोगों को भी मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग के लिए. इवन इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर पाते हैं और ये एक फ्यूचर बैरोमीटर की तरह भी काम करता है. फ्यूचर बैरोमीटर का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट करने में भी काम करता है ताकि मैनेजमेंट सही तरीके से प्लान कर सके, डिसीजन ले सके. अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़. 4 क्लासिफिकेशंस ब्रॉडली बनाए गए हैं, दैट आर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू time, according to importance and according to nature और purpose. So first हम डिस्कस करते हैं according to financial statements. So according to financial statements 3 टाइप्स के रेशियोज़ हैं: बैलेंस शीट रेशियोज़, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज़, कंबाइंड रेशियोज़. तो बैलेंस शीट रेशियो क्या है वो देखते हैं. बैलेंस शीट रेशियो जैसे कि नाम ही बता रहा है, बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट से ही रेशियो निकाला जा रहा है. बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स या बैलेंस शीट के डेटा या फिगर्स लेकर ही हम रेशियो निकाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं करंट रेशियो. करंट रेशियो जनरली कैलकुलेट किया जाता है करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, जो कि बैलेंस शीट में ही रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बैलेंस शीट रेशियो है. देन द नेक्स्ट रेशियो इज़ इनकम स्टेटमेंट रेशियो. इसमें जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो डेटा या फिगर्स यूज़ करते हैं वो इनकम स्टेटमेंट से लिया जाता है. इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो में हम इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रेडिंग पीएल में होता है और सेल्स भी ट्रेडिंग पीएल में होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट रेशियो है. देन द नेक्स्ट इज़ कंबाइंड रेशियो. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइंड रेशियो मतलब कुछ कंपोनेंट हम बैलेंस शीट से लेते हैं, कुछ कंपोनेंट हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, तो वो जो रेशियो बनता है उसको बोलते हैं हम कंबाइंड रेशियो. फॉर एग्जांपल डेटर्स टर्नओवर रेशियो. इसमें हमें डेटर्स के इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है और क्रेडिट सेल्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. डेटर हमें बैलेंस शीट से मिलता है और क्रेडिट सेल का इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट से मिलता है. सो इसे हम कंबाइंड रेशियो बोल सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के बेसिस पे 2 टाइप के रेशियोज़ हैं, स्ट्रक्चरल रेशियोज़ एंड ट्रेंड रेशियो. स्ट्रक्चरल रेशियो में हम जो भी रेशियो निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो होता है, जैसे कि रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, क्वार्टर और ईयर. और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो बैलेंस शीट से भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट से भी हो सकता है. कोई भी पर्टिकुलर ईयर का बैलेंस शीट, कोई भी पर्टिकुलर ईयर का इनकम स्टेटमेंट. देन ट्रेंड रेशियो. ट्रेंड रेशियो में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर रेशियो का
ट्रेंड चेक करते हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपना करेंट रेशियो 2015 से लेकर 2019 तक कैलकुलेट करती है और उसको साइड बाय साइड रखती है और चेक करती है कि करंट रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो इसी पैटर्न को चेक करने के लिए ट्रेंड रेशियो निकालते हैं। Then the next classification is on the basis of importance. First is primary ratio, then second is secondary ratio. Primary ratio बेसिकली वो रेशियोज़ होते हैं जो बिज़नेस के प्राइमरी मोटिव से रिलेटेड होते हैं। अब ये बिज़नेस का प्राइमरी मोटिव क्या होता है? बिज़नेस का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और जो प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज़ हैं उन्हें हम प्राइमरी रेशियोज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, इसमें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं, तो इसे हम प्राइमरी रेशियो बोल सकते हैं। सो ये क्यों निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है ताकि हम बिज़नेस का परफॉर्मेंस जज कर सकें, कितनी एफिशिएंट है बिज़नेस वो जज कर सकें। सो द नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी रेशियो। सेकेंडरी रेशियो वो रेशियोज़ हैं जो प्राइमरी रेशियोज़ को सपोर्ट करने या एक्सप्लेन करने में मदद करती है। इसको हम सपोर्टिंग रेशियोज़ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियोज़, ये हो गए सेकेंडरी रेशियोज़। देन द लास्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और पर्पस। सो इसके बेसिस पे 4 हेड्स हैं: लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो लिक्विडिटी रेशियो की मदद से हम बिज़नेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है बिज़नेस में कितना पैसा है या कितना असेट्स है ताकि वो शॉर्ट टर्म जो उधार ली है वो उसको रीपे कर सके। तो इन रेशियोज़ की मदद से हम एक बिज़नेस की कैपेसिटी को जान सकते हैं कि वो थोड़े वक्त के लिए जो उधार लेती है, शॉर्ट टर्म उधार लेती है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है ताकि वो ड्यूज़ को क्लियर कर सके। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो कुछ लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं। देन द नेक्स्ट रेशियो इज़ लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि बिज़नेस में उधार का पैसा कितना लगा हुआ है और कितना ओनर का पैसा लगा हुआ है। हम प्रोपोर्शन जान सकते हैं कि एक बिज़नेस में या एक कंपनी में डेट कितने हैं और इक्विटी कितना है। इस रेशियो की मदद से कंपनी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेती है उसे रीपे कर पाएगी या नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एट्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में। एक्टिविटी रेशियो का मतलब है कि एक बिज़नेस अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज कर रही है, कितने इफ़ेक्टिवली मैनेज कर रही है। इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि डेटर्स कितनी जल्दी अपने ड्यूज़ रीपे कर रहे हैं हमें। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हमें पता लगता है कि कितनी जल्दी हमारा डेटर्स कैश में बदल रहा है। सो जितनी ज़्यादा डेटर्स टर्नओवर रेशियो होगी उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें एंड रिज़ल्ट का पता लगाने में मदद करती है। बिज़नेस का एंड रिज़ल्ट क्या होता है? प्रॉफिट। एंड ऑफ द ईयर में हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एट्सेट्रा। रेशियो एनालिसिस का फर्स्ट क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 वीडियो में हम सारे रेशियोज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला, components, interpretation, everything. Till then, take care. Thank you.